ये है 11 वर्ष की साक्षी सुधाकर राव वाघमारे, जिसके माता और पिता का देहांत हो चुका है। माता पिता के देहांत के बाद साक्षी अपने परिजनों के यहाँ गोरावाड़ा दीक्षा भूमि में के पास रहती है। मेरा नाम साक्षी सुधाकर वाघमारे है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई है। उसमें मेरी मम्मी मेरी बड़ी मम्मी को देखने गई थी। फिर मेरी मम्मी टिफ़िन देने के लिए गई थी, तब मेरी मम्मी बाहर निकली थी, तब वो छत है क्या वो गिर गई। पापा की भी डेथ हो गई और मेरे पापा स्टाइल के काम करते थे और उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा। जब हमारी टीम पता पूछते पूछते साक्षी के यहाँ पहुँचे तो पता चला है कि साक्षी के माता पिता का देहांत हो गया है और सरकार की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो फिर TNN 24 न्यूज़ ने विस्तार से उसकी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाया है। मैं सुनीता ठाकरे सामाजिक काम करती हूँ। भांडेवाड़ी की एक महिला है, उसका नाम वनीता वाघमारे करके है। उनको वाघमारे जो थे उनको दो बीबी थी। पहली बीबी थी उनकी डेथ हो गई। फिर वनीता से उन्होंने शादी की। वनीता से शादी होने के बाद पहली वनीता की जो बड़ी बहन थी वो मेडिकल में एडमिट थी, तो उनको देखने के लिए गए। उनको देखने के लिए जाने के बावजूद वहाँ पे टिफ़िन लेके गए थे वो, मगर ऐसा हुआ मेडिकल की जो छत थी उसमें सलाखें नहीं थी। जो कारपोरेशन जो काम करते हैं, जो भी बांधकाम करते हैं, तो इन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल की जो छत है वो बांधकाम करते हैं उसमें सलाख न होती हुई वो सलाख छत कैसी गिरी वो पता नहीं। उसमें एक सावनेर का व्यक्ति था और एक भांडेवाड़ी की महिला थी वनीता, उनकी डेथ हो गई। कब की घटना है? ये 12/12/19 की घटना है। तो उसके बावजूद वो महिला की डेथ हो गई। तो ये लड़की का आज कोई भी नहीं है, निधि का कोई भी नहीं है। ये लड़की को अपन लोगों ने मदद करना चाहिए। जो भी है इसकी पढ़ाई लिखाई से लेके जो निधि इसको मिलती है, आज उसको 2 लाख की निधि मिली, मगर उसके घर में बड़े पापा के यहाँ भांडेवाड़ी प्लॉट में जाने के बावजूद उसके जो बड़े पापा ने इनका नाम न बताते हुए दूसरे का नाम शो करे तो उनको चेक मिला था 2 लाख का, मगर वो चेक दूसरी बेटी को बताने के कारण वो चेक स्टॉप हो गया। उनके मौसाजी ने स्टॉप कर दिए। उसके बावजूद भी वो लड़की को कहीं से मदद नहीं मिल रही। मौसाजी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं कि बच्ची का एजुकेशन है, बच्ची की पढ़ाई लिखाई है। जो अभी जो गर्मा गर्मी जो चीज़ होती है वो आगे नहीं होती है। इसका टाइमिंग पीरियड निकल जाने के बावजूद इसको कोई मदद नहीं करेगा। जो अभी 12/12/19 में जो घटना घटी है उसके अभी उनको 1 महीने में वो चेक इशू होना चाहिए। दूसरी बावजूद बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेके वो पूरा एजुकेशन का है गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का छत जब गिरता है तो गवर्नमेंट ना बच्ची का पूरा देखरेख करना चाहिए। मला चेक मिळाला होता, पण मला न दाखवता माझ्या सावित्री बहिणीला चेक दिला, मग माझ्या मावसाजीनं तो चेक थांबवला। ये साक्षी है। ये साक्षी के जैसे ऐसे इतने नागपुर विदर्भ लेवल पे बच्चियां हैं कि उनको गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिलती। मेरा कहना इतना है कि साक्षी जैसी है, आज किसी को मदद नहीं मिली तो इसको वो गवर्नमेंट के तरफ से निधि मिलना चाहिए। ऐसे अनेक बच्चे हैं कि उनको निधि मिले, उनका एजुकेशन से लेके ऐसे बहुत से गरीब बच्चे हैं। मेरा कहना इतना है कि इनको निधि जो मिलती है इन तक नहीं पहुंचती है। बीच के जो लोग हैं वही खा लेते हैं, उन तक पहुंचती है, मगर ये गरीब लोगों को कुछ समझता नहीं है। जो बच्चे हैं, बच्चों को गरीब है, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बावजूद भी इनका एजुकेशन ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए। मेरा इतना। तो बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? सरकार की तरफ किसी की तरफ से कुछ सहायता नहीं मिली। 2 लाख का चेक दिया है सरकार ने। हाँ, तो उसका क्या हुआ? 2 लाख का चेक मिला है। उसमें मेरे पापा को 2 बीवियाँ थी, उसमें से वो बीबी मर गई, उसकी एक लड़की और लड़का था। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी की, फिर उसकी मेल वो अभी मर गई, उसकी मेल उसमें से वो पहली बीबी मर गई, उसकी एक लड़की थी और लड़का है। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी की, उसमें से वो अभी मेरी मम्मी मर गई मेडिकल में। तो अभी कहाँ रहती बेटा? आप कहाँ रहते हो? मैं अपनी मौसी के घर में रही थी अभी।
अच्छा, मौसी कह रहे थे। कैसे रखते मौसी मौसा, अच्छे रखते कि तकलीफ देते कुछ? नहीं, मेरी मौसी मौसा अच्छे रखते मुझे। कहाँ रहना चाहते हो तुम? मैं अपने मौसी के घर में रहना कि चाहती वो हूँ। पहली माँ के दूसरी वाली जो माँ है उसके वहाँ रहना चाहते हैं या मौसी के पास? मौसी के पास रहना चाहती ये हूँ। गोरेवाड़ा में? हाँ। ठीक है। स्कूल वगैरह पढ़ने का इरादा है अभी? स्कूल एजुकेशन, स्कूल जाओगी? हाँ। जा रही हो स्कूल? नहीं, अभी छुट्टियां हैं, लेकिन स्कूल पढ़ोगी ना? हाँ। आगे पढ़ना है ना आपको? हाँ। तो क्या सरकार से क्या मदद चाहती हो आप, गवर्नमेंट से? एजुकेशन। हाँ, मतलब पढ़ाई पढ़ना चाहती है यार, पर सरकार से आप वो मदद चाहती है कि आपको एजुकेशन मिले। मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। माझे नाव साक्षी सुधाकर वाघमारे आहे। माझी मम्मी माझ्या मेडिकलमध्ये मरण पावली। माझी मम्मी माझ्या बडी मम्मीला बघायला गेली होती, तेव्हा माझी मम्मी टिफिन द्यायला गेली होती, तेव्हा माझी मम्मी बाहेर निघाली, ते भिंत आहे का नाही ते पडली, ते माझी मम्मी मरण पावली. आता माझ्या पप्पा पण नाही आहे. माझ्या पप्पाला 2 बायका होत्या, त्याच्यामधून एक बाई आहे ते मरण पावली. मग माझ्या पप्पानं माझ्या मम्मीसोबत लग्न केलं, ते पण मरण पावली. मला सरकारकडून कोणतीच मदत नाही मिळत आहे. 2 लाख रुपये भेटले ना तुम्हाला? हो, मला 2 लाख रुपये मिळाले, पण माझे बडप्पा वगैरे जे आहे त्यांनी ते 2 लाख रुपये मला न सांगता माझ्या बहिणीला दिले. काय केलं फिर सरकारनं? काय दिली काय? तुम्ही कोई कंप्लेंट वगैरे दिली काय? हो, पण कोणीच काही करत नाही आहे. सरकार? माझं नाव सुनीता सोमेश तबाने. ही माझ्या ताईची मुलगी आहे, वनिता सुधाकर वाघमार. मी हिला माझ्या मुलीसारखं सांभाळते, कारण की हिच्या घरचे लोक हिला काही सपोर्ट करत नाही आणि आजी वगैरे असून हिचा लाड वगैरे कोणी करत नाही. त्यामुळे हिला मी माझ्याकडे ठेवत आहे आणि हिचं शिक्षणाचं वगैरे सरकारने हिला मदत करावी आणि हिची लाईफ सुरळीत जावी, हीच माझी विनंती आहे सरकारकडे. बस. कुठे राहते तुम्ही? मी गोरेवाड्याला राहते. जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उन्हें पता चलता है कि ज़िंदगी में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक मेरे साथ जो साक्षी है, जिनके पिताजी का पहले देहांत हो चुका है, उसके बाद नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में एक छत गिरने के कारण उसकी मम्मी की भी मौत हो गई है। तो साक्षी का कहना है कि सरकार की तरफ से मुझे कुछ मदद मिले पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई कर अपनी ज़िंदगी को संवारे। कैमरामैन अजीज़ शाह के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर।